हे गाइस, दिस इज निखिल पितले एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि आप सब लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स थी कि निखिल भाई आपने तो कहा था कि आप हर हफ्ते यूट्यूब वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन उसका क्या हुआ। मैं यार थोड़ा सा बिजी हो गया, बीच में दशहरा आ गया, फिर उसके बाद मॉम के शॉप की ओपनिंग, फिर गालिब का पोस्टर शूट, वो सारी चीज़ें मैं एक व्लॉग में मिक्स करके डाल दूंगा किसी दिन। एंड फिर दिवाली दिवाली के प्रिपरेशंस, घर पे गेस्ट्स, तो इन सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो गया। सो आई डिडंट गॉट द टाइम फॉर यू गाइज टू मेक अ वीडियो। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अब आई होप कि हर हफ्ते तो नहीं, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक वीडियोस एवरी वीक यू रन आउट ऑफ टॉपिक्स, और आई डोंट लाइक टू लोअर डाउन द क्वालिटी ऑफ आर यूट्यूब चैनल। तो मैं जब जब मेरे पास कुछ कहने के लिए होगा, कोई अच्छी चीज़ होगी, कुछ रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा एंड उसके बारे में वीडियोस बना दूंगा। बट आज का टॉपिक है, आप सब लोगों को याद है, आप सब लोग मुझे पिछले 1-2 साल से तंग कर रहे थे पूछ कर कि निखिल भाई आपकी फ़िल्म कब रिलीज़ हो रही है, गालिब का क्या हुआ। सो नाउ वी ऑल नो दैट फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 11th of December, या नेक्स्ट मंथ। बट होपफुली नथिंग कन्फर्म्स बिकॉज लॉकडाउन सिचुएशन अभी अहमदाबाद में वापस शुरू हो चुकी है, बाहर भी ऐसा हो जाएगा महाराष्ट्र में। एंड थिएटर्स तो फिलहाल खुले हुए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन डोंट नो शायद वापस बंद होने वाले ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। तो लेट्स होप दैट फिल्म रिलीजेस, जब आएगी अच्छे से आएगी, सबके सामने आएगी, आप सब लोग देख पाएंगे उसको। और अगर थिएटर्स में कुछ कारण से अगर बहुत ज़्यादा बड़ी रिलीज़ तो नहीं अगर हो पाई, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर आएगी एंड यू ऑल विल बी एबल टू वॉच इट, एंड बाद में टेलीविजन पे तो आ ही जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आज का टॉपिक है जो आप सब लोग जानना चाहते थे, गालिब की शूट के दौरान आपके एक्सपीरियंसेस क्या होता है, शूटिंग कैसे होती है, बिहाइंड द कैमरास क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर करने के लिए। सो टुडेज टॉपिक इज़ द मेकिंग ऑफ गालिब। Send the rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. तो शुरू से शुरू करते हैं। एक फिल्म को बनने के लिए प्री प्रोडक्शन होता है, जिसमें आप फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होती है, फिल्म की कास्टिंग होती है, कौन से एक्टर्स कौन से रोल करेंगे, उसके बाद में लोकेशन फाइनल्स होती है, फिर शूटिंग की डेट फाइनल होती है। तो हमारी जो शूटिंग की डेट थी वो 7 दिसंबर थी, एंड कड़ाके की ठंड, विंटर, प्रयागराज में हम लोग थे। जो लोग यूपी से हैं उनको पता है कि क्या ठंड होती है वहाँ पर। तो हम लोग उस टाइम वहाँ पे पहुँचे, एंड शूटिंग के जस्ट एक रात पहले हम लोग होटल में बैठे बैठे काफ़ी हमको बोर हो रहा था। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा साइट सीइंग करते, थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तो बड़े हनुमान जी का मंदिर है यमुना नदी के बगल में, वहाँ पे इंटरेस्टिंगली लेटे हुए हनुमान जी है। अगर आप मंदिर में जाएंगे तो वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड है, यू हैव टू स्टेप डाउन एंड गो। और वहाँ की एक खास बात है, साल में एक ऐसा टाइम आता है जब नदी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, एंड फिर फॉर अ गुड टाइम, आई थिंक फॉर अ मंथ, और उसके बाद में जब नदी का वाटर लेवल नीचे आ जाता है देन आप वहाँ जा सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा सौभाग्य था, मैं ऐसी जगह पे पहुँचा जहाँ पे ऐसी अनोखी मूर्ति थी। एंड फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में इंदौर में भी उल्टे हनुमान जी की प्रतिमा है, जहाँ पे हनुमान जी उल्टे हैं। और एक रतनपुर में गिरिजा बांध नाम की एक जगह है, वहाँ पर हनुमान जी जो है वो स्त्री के रूप में स्थापित है। और महाराष्ट्रियंस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि खुलताबाद में भद्रा मारुति नाम की एक जगह है जहाँ पर लेटे हुए हनुमान है। तो पूरे इंडिया में आई थिंक 2 या सिर्फ 3 जगह पर हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति स्थापित की गई है, एंड ही इज़ वेरी पावरफुल। तो मुझे मौका मिला, हमने दर्शन किया, और रात में क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी मैंने कहा सब अच्छा हो जाए। पहला दिन आ गया फिल्म का, मैं सेट पर पहुंचा, सुबह 6:30-7 बजे का टाइम था, कॉस्ट्यूम रेडी, मेकअप रेडी। और एक स्कूल थी सरस्वती शिक्षा मंदिर, उसके अंदर हम लोग शूट कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि ज़्यादा लोग मुझे देख नहीं रहे थे, बिकॉज आई वॉज लिटिल वरीड, लिटिल नर्वस फेसिंग बिग कैमरा, फिल्म कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। एंड इसके पहले कैमरा फेस किया हुआ था एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, बट यू नो दैट एटमोसफियर, वो माहौल अलग होता है ऑन द फिल्म सेट। यू नो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके फ्रेंड्स, फिर हमारे राइटर, ऐसे कुल मिला के कैमरे के पीछे ही जानने वाले ही कम से कम 50 लोग होते हैं, और फिर द एंटायर क्रू ऑफ 100 पीपल, तो वो आपको देख रहे हैं। बाय द टाइम जो मेरे स्कूल के बाहर खड़े होकर जो मुझे सीन करना था, जब तक वो समय आया तब तक पूरा स्कूल भर चुका था, और 2 फ्लोर का स्कूल था, ऊपर टेरेस तक स्टूडेंट्स खड़े थे, बहुत हल्ला, बहुत शोर मचा रहे थे। क्योंकि जैसे हम जब बच्चे, हमारी स्कूल में कुछ भी ऐसी चीज़ अगर होती तो वी वुड गेट वेरी एक्साइटेड। और फिर मैंने वो देखा, मैंने कहा भाई अब
पहला ही सीन है, आई हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ 500 किड्स, एंड मुझे पहला ही शॉट अच्छा देने की आदत है मुझे, मतलब वो था कि मेरी वजह से सीन कट ना हो। मुझे याद है कि डायरेक्टर एक्शन कहने वाले थे, उसके पहले मैं एक थोड़ा सा 2-3 सेकंड का समय लेता हूँ। आई जस्ट क्लोज माई आईज, और जो भी स्ट्रगल मैंने पिछले 1-2 साल से किया था, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट ऑल फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। डायरेक्टर ने एक्शन बोला, मेरी जो लाइन्स थी मैं कभी याद नहीं करता हूँ, बट पता नहीं, आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग दोज लाइन्स आउट ऑफ द ब्लू, और वो शॉट अच्छा था, डायरेक्टर को अच्छा लगा thankfully, and that's how I gave my first shot, मैंने जगदम्बा देवी, जिनको शिवाजी महाराज मानते थे, तुळजा भवानी, तो मैंने उनका नाम लिया था, उनका स्मरण किया था अपने माइंड में उन 2 सेकेंड्स में। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड माई करियर विथ द नेम ऑफ गॉडेस, एंड पहला दिन काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद में स्कूल वाले सीन्स में काफ़ी मज़ा आया, और 2-3 दिन हमने स्कूल में शूट करने के बाद एक दिन अचानक कुछ बच्चे आए एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि भैया आप इस फिल्म के हीरो हो। मैंने कहा या आई एम एन एक्टर, व्हाट इज़ हीरो? एंड देन दे सेड कि हम आपको देख रहे हैं, वी वांट योर ऑटोग्राफ। मैंने कहा आई एम नॉट सम स्टार और सेलिब्रिटी, व्हाई यू गाइज वांट माय ऑटोग्राफ? एंड इट वाज वेरी I don't know how to explain. I just started giving them autographs, और फिर जो भीड़ लग गई वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ, फिर उसके बाद में टीचर्स, एंड फिर बाद में प्रोफेसर्स जो भी थे वो भी साथ में फ़ोटोज़, सेल्फीज़, फिर बच्चों की स्कूल ख़त्म हुई, फिर उनकी फैमिलीज़, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। एंड आई डोंट नो, these things you can't plan, these are destined to happen with you। और इतनी पॉजिटिविटी, इतनी मोटिवेशन, और उत्तर प्रदेश के लोगों में इतना प्यार, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मुझे जो बूस्ट मिला उस जगह से, उसके ऐसी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है। यू फील लाइक गिविंग योर बेस्ट शूटिंग, फॉर समटाइम्स फॉर 12 आवर्स। एक दिन तो 15-16 घंटा हमने शूट किया था, बिकॉज वी हैड वेरी लिटिल टाइम, और हमको बहुत कुछ शूट करना था। एक दिन मुझे याद है कि हमको त्रिवेणी संगम नदी जिसे कहते हैं, इलाहाबाद फोर्ट के बगल में है, तो वहाँ पे हम लोग शूट करने गए थे। सुबह 7 बजे का हमारा टाइम होता था शूटिंग का, तो 5 बजे उठो, 6 बजे पहुँचो, उसके बाद गेट इन टू द कॉस्ट्यूम, फिर आधा घंटा मेकअप, उसके बाद में 15-20 मिनट में सारी लाइन्स याद करना, फिर कैमरा रिहर्सल होती है। फाइनल एक्शन होने से पहले आप एक्टर्स एक बार रिहर्स करते हैं, कैमरा भी प्रैक्टिस कर लेता है कि उसको क्या मोशन, क्या मूवमेंट में शूट करना है, तो सारी चीज़ें होती है। फिर नदी किनारे नाव में मैं बैठा हुआ था, और मेरे साथ जो मेरे सह कलाकार थे, को एक्टर मिस्टर अजय आर्या जी, ही इज़ प्लेइंग माई टीचर्स रोल, हु इज़ मोटिवेटिंग फैक्टर इन द फिल्म। रियल लाइफ में भी मुझे काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस, उन्होंने जो बड़ी बड़ी फिल्में की अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, ही हैज़ वर्क विद शाहरुख एंड ऑल्सो विद अमिताभ बच्चन, एंड तो वो सारी चीज़ें वो बता रहे थे कि हाउ इज़ इट वर्किंग, एंड उस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, एंड काफ़ी हेल्प करते हैं सीनियर एक्टर्स आपको। जब आप एक्टिंग में कोई गलती करते हैं या सीन समझने में आपको दिक्कत होती है, तो उनका काफ़ी सहयोग रहा मुझे। आई फील वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड। ऑल्सो वर्किंग विथ माई डायरेक्टर मनोज गिरी जी, क्या कहूँ मैं ऐसे इंसान के बारे में। एक एक्टर की अपने डायरेक्टर के साथ दोस्ती होना बहुत 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 ज़रूरी होती है, क्योंकि जो वो इमेजिन कर रहे हैं, जो वो फिल्म अपने माइंड में देख रहे हैं, वो एज एन एक्टर आपको देखनी पड़ती है। जो परफॉर्मेंस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको देनी पड़ती है। समटाइम्स ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी इट इन टू वर्ड्स, बट हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि मैं यहाँ पे शॉट देता था और सर की तरफ झुक के देखता था एक स्माइल के साथ कि कैसा लगा आपको। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनको, वो मेरी तरफ देखते थे, ऐसा करते, यानी सेकेंड टेक, 1 मोर, और मैं समझ जाता था कि इस सीन में मैंने कौन सी चीज़ मिस की है और वो चीज़ उनको नेक्स्ट वाले सीन में चाहिए, और फिर मैं वो कर देता था। क्योंकि इतनी भीड़ है, माइक है, वो वहाँ से उठ के आएंगे मेरे पास, तो टाइम वेस्ट होगा, तो जस्ट एक नज़र काफ़ी होती थी और मैं समझ जाता था कि उनको क्या चाहिए। और फिर जब ब्रेक्स होते थे तो उसमें उनके पास जाके पूछता था कि सर पहले वाले में मैंने वो नहीं किया, आप चाहते थे कि मैं ये वाला करूँ। ही यूज्ड टू बी लाइक, या तू समझ रहा है, अभी तू कैरेक्टर को समझ रहा है, अब तू धीरे धीरे यू आर गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, विच इज़ गुड। तो ऐसी गाइडलाइंस मुझे मिल रही थी। वेरी इजी गोइंग डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगा ही नहीं, आज भी मुझे नहीं लगता है कि ही इज़ अ डायरेक्टर। मोर देन अ डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड फ्रेंड, एक बहुत ही ईगोलेस, सेल्फलेस पर्सन हु मेक्स एवरीबडी कंफर्टेबल अराउंड हिम।
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मनोज जी के साथ, और उनकी पूरी डायरेक्शन टीम, उनके जो असिस्टेंट थे मिस्टर राजा, एसोसिएट डायरेक्टर प्रेम श्रीवास्तव जी, मैं किसी का नाम भूल रहा था, आई एम वेरी सॉरी, एंड दर्शन, जो भी स्केड्यूल बनाना, ये करना काफ़ी अपफ्रंट, और जो यंग लोग थे, जो एडीज थे, वो उनकी भागदौड़, पीयूष, आफ्ताब, ये वो जो सारे लोग आसपास जो होते थे, बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन उनका मुझे। दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट्स ऑफ माई परफॉर्मेंस टू दिस पीपल, जिन्होंने एकदम उठा के रखा मुझे, एकदम पकड़ के रखा मुझे। और मेरे जो को एक्टर्स थे उनके बारे में तो क्या कह सकते हैं, यू नो, स्पीकिंग अबाउट दीपिका चिखालिया जी, शी केम टू प्रयागराज, हम उनसे मिले, फिर मैं हमेशा उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, एंड द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़, वो शी इज़ डिवाइन, शी इज़ गॉडेस, यू नो। पूरा इंडिया उनको सीता जी के नाम से ही जानता है, और वैसे ही मानते हैं हम सब लोग, बट इन द पर्सन ऑल्सो शी इज़ सो ब्यूटिफुल एज अ पर्सन। उनका बिहेवियर, शी इज़ सो इजी गोइंग, एंड वो आपको कभी भी अननेसेसरी सजेशंस नहीं देते वाइल एक्टिंग, यू नो। और वो उनका जो एक ऑरा है, वो आपके ऊपर कभी थोपते नहीं है। शी नेवर लेट मी फील दिस इज़ योर फर्स्ट फिल्म एंड आई एम सो मच एक्सपीरियंस देन यू। बहुत ही एफर्टलेस वर्किंग एक्सपीरियंस, एंड शी वॉज प्लेइंग माई मॉम। तो जो गाइडिंग फोर्स थी उनकी थ्रू आउट द फिल्म, दैट इज़ कमेंडेबल। मतलब हर सीन में कैसे एक्ट करना है। हमारे खैर इलाहाबाद में कुछ सीन्स नहीं थे एक साथ, क्योंकि हमारा जो भी घर वाले सीन्स थे वो कश्मीर में होने वाले थे, विच आई विल कवर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो इसमें सिर्फ हम प्रयागराज वाला स्केड्यूल, जो दिसंबर में हमने शूट किया था फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल, हम वो कवर करेंगे, और जो कश्मीर वाला जो शेड्यूल था, सेकंड शेड्यूल ऑफ द फिल्म, जो मई जून में हुआ था, उसको हम बाद में कवर करेंगे इन द सेकंड पार्ट। तो हमारे सारे जो घर के सीन्स थे वो दीपिका जी के साथ वो कश्मीर में थे, बट यहाँ पर भी आई एम सीइंग हर एक्ट, यू नो, एंड शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, उनकी काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी देखिए आप, कि वो अपना शॉट देती थी एंड शी यूज्ड टू कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी ऑन द चेयर, एंड यू नो मैं कहता था कि दिस वाज वेरी नाइस, ये शॉट अच्छा था। तो वो कहती थी कि इसमें क्या अच्छा नहीं था, आप मुझे वो भी बता सकते हैं, क्या तुम्हें कमी लग रही है, व्हाट यू थिंकिंग, एम आई डूइंग गुड, नाइस, यू नो। तो एक इतने बड़े एक्टर का आपको इस तरह से रिस्पेक्ट दी जाए तो यू नो यू रियली गेट ओवरवेल्म्ड। शी इज़ सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। तो फिर हमारी काफ़ी डिस्कशंस होती थी, फिर मैं उनको पूछता रहता कॉन्स्टेंटली। पूरी फिल्म में ऐसा है कि बिहाइंड द सीन्स में उनको हमेशा मेरे पास कोई ना कोई सवाल होते थे कि अच्छा रामायण में ये क्या होता था, अच्छा आप वैसे कैसे करती थी, यू नो ये सीन में कैसे करना चाहिए, आप क्या सोच रही है, व्हाट इज़ योर वे ऑफ एक्टिंग, योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर। सो इट वॉज़ वेरी नाइस, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ उनके साथ। थर्ड बिग कैरेक्टर अनिल रस्तोगी जी, उनके साथ में वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम थिएटर में, उनको कम से कम 30-40 साल का एक्सपीरियंस, सच अ सीनियर एक्टर, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने भी की हुई है। एंड उनकी सबसे खास बात मुझे ये लगती है, जब डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं यू विल फील दैट ही इज़ नॉट एक्टिंग। जब वो एक्टिंग स्टार्ट करते हैं तो एक सेकेंड के लिए आप अपनी लाइंस बोलेंगे, उसके पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि वो रेडी है, उन्होंने सुना है कि डायरेक्टर ने एक्शन कहा है, बट ही इज़ ऑलरेडी इन द कैरेक्टर। और वो जिस हिसाब से टर्न करके मेरी तरफ देखते थे, उसी वक्त आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यू नो मेरे लिए मेरे मन में जो फिल्म चल रही है वो वहाँ स्टार्ट होती है, मैं वहाँ उस कैरेक्टर में पहुँच जाता हूँ। जस्ट दैट वन लुक, जस्ट दैट वन एक्सप्रेशन मेक्स मी फील दैट आई एम इन टू द फिल्म। दैट लेवल ऑफ क्राफ्ट, दैट लेवल ऑफ एक्टिंग, मैंने उनके साथ काम करते हुए बहुत चीज़ें सीखी। ही इज़ जस्ट सी ऑफ टैलेंट, यू नो। एंड उनसे मैं पूछता था कि सर आपको मेरा काम कैसा लगा, आज मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ 1 या 2 बार मुझे सिर्फ बताया होगा कि तुम्हें यहाँ ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। बाद में ही लाइक्ड माई एक्टिंग, उन्होंने मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स दी। ही ऑलवेज प्रेज्ड मी, एंड वहाँ से मुझे और हिम्मत मिलती गई कि इतने बड़े एक्टर मुझे मेरी तारीफ़ कर रहे। कई बार उनके साथ सीन्स नहीं होते थे, मैं अपने सीन्स अलग से कर रहा हूँ, सोलो सीन्स, तो ही जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड वॉचिंग मी। जैसे मेरा पैकअप हो रहा है वो मुझे बताए, बेटे ये तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, वो वाला सरप्राइज फैक्टर था जो तुमने इमोशन दिखाया। सो यू नो इतने बड़े बड़े एक्टर्स से यू नो पीठ थपथपाना
इन योर फर्स्ट फिल्म, और डायरेक्टर ऐसे थे, वो खुश थे, तो सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड कई जगह पे, कुछ एरियाज़ में, जैसे एक सीन में हमें, मुझे याद है, कॉमेडी सीन था। द फिल्म इज़ टोटली अ सीरियस फिल्म, बहुत ही मैच्योर सब्जेक्ट है, एंड लड़का जो है वो थोड़ा सा अपसेट रहता है लाइफ में। बट एक अचानक एक हमने कॉमेडी सीन प्लान किया था, हम वो करने की कोशिश कर रहे थे क्लासरूम में, वो मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो काफ़ी जोक्स क्रैक करता हूँ, आई एम ह्यूमरस गाय, माई सेंस ऑफ ह्यूमर, पीपल हु नो मी दे जस्ट नो मी। एंड वहाँ पे इट वाज नॉट एबल टू हैपन, वो नहीं हो रहा था। मैं उस कैरेक्टर में था, गालिब में, बहुत टाइम से, पिछले 1-2 महीने से आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आप रेडी होते हो फिल्म के लिए। मेंटली आई वाज नॉट एबल टू क्रैक जोक्स। मैंने हमारे डायरेक्टर को कहा, सर मुझे हेल्प कीजिए कुछ, और उनका भी ऐसा था एक्सपीरियंस, क्राइम पेट्रोल और क्राइम सीरीज़ और टेलीविज़न पे उन्होंने शूट की है पिछले 10-15 साल से। कॉमेडी इज़ नॉट हिज फोर्टे, तो उन्होंने कहा कि कॉमेडी बेटा मैंने भी ज़्यादा की नहीं है अपनी लाइफ में एज अ डायरेक्टर, तो यू विल हैव टू वर्क इट आउट। कॉमेडी तुम करो, ये लाइंस है, और जो सीरियसली स्पीकिंग जो लाइंस हमें दी गई थी, दोज वेर नॉट फनी, लाइंस फनी नहीं थी, कॉमेडी तो करनी है। तो वीरेंद्र मिश्रा जी, वेरी सीनियर जर्नल रिस्पेक्टेड पर्सन, ही अग्रीड टू डू द फिल्म। ही वाज एक्टिंग, एक हमारे क्लास के टीचर का वो रोल कर रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की उस टाइम पे। मुझे याद है पूरी फिल्म में 3 से 5 टेक्स में मैंने दिया हुआ है जो भी शॉट है, बट फॉर दिस स्पेसिफिक कॉमेडी सीन, सिर्फ वो एक सीन करने के लिए मुझे लगता है मैंने 25 से 30 रीटेक्स दिए थे। मेरा कॉन्फिडेंस भैया ढेर हो चुका था, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कॉमेडी नहीं हो रही है, और जो क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए वो हंस रहे हैं, फिर बाद में वो बोर हो गए कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है। एंड उसमें से एक बैक ऑफ द कैमरा एक लड़का था, वो मॉक किए जा रहा है, कुछ ना कुछ हैकलिंग उसकी चल रही है, उसने कुछ ज़ोर से बोल दिया शायद कि यार क्या है, इतना अपने आप को एक्टर समझता है और कर नहीं पा रहा है, 1 घंटे से बोर किए जा रहा है। मेरे कैमरामैन को बहुत गुस्सा आया उसकी ये बात सुन के, पता नहीं। एंड मेरे कैमरामैन ने उसको आगे बुलाया, मुझे हटाया फ्रेम से, जो मेरी जगह थी जहाँ मैं खड़ा था, उस लड़के को वहाँ पे खड़ा किया, उससे पूछा कि ठीक है, इतना आसान सीन है तो तुम करो, ठीक है, हम सब लोग तुम्हारे लिए वेट करेंगे, तुम बोलो, एक ही लाइन बोलनी है तुमको, बोलो, एंड जस्ट डू इट इन अ फनी वे। उस लड़के की ऐसी क्लास लगी उस जगह पे, उसकी रोने वाली शक्ल हो चुकी थी। फाइनली मैंने ही बोला सर को, सर छोड़ दो, स्कूल के बच्चे, इट्स ओके, यू नो। एंड मेरा जो बेस्ट फ्रेंड फिल्म में, मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो रोल कर रहा है, जिसका कैरेक्टर नाम शक्ति है, अजय रावत जो है, उत्तराखंड से है, वो हैंडीकैप्ड है फिल्म में, नॉट एबल टू वॉक। उसने जो कैरेक्टर पकड़ा है, माय गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, वेरी वेरी कमेंडेबल। ही हैज़ वर्कड सो मच इन टेलीविजन, एंड एक्टिंग में क्या होता है कि हमारी एज भी अगर सेम हो तो एक्सपीरियंस में वो मुझसे काफ़ी आगे है। तो मैं उससे हमेशा पूछता था, अजय यार तू बता मुझे कैसा करना चाहिए। हमारे काफ़ी कैंटीन वाले सीन्स होते थे, है ना, कि आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ गालिब, और गालिब जब अपनी लाइफ में सिचुएशंस में फंस जाता है, उलझ जाता है, तब शक्ति इज़ द पर्सन जो उसको गाइड कर रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा रोल, एंड काफ़ी सपोर्टिव एंड वेरी नेचुरल एक्टर। मुझे नेचुरल ही करना पसंद है, तो एंड माई डायरेक्टर वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ नेचुरल परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी, बिकॉज दिस इज़ नॉट क्विंटेसेंशियल कमर्शियल फिल्म जहाँ पे आप धांसू डायलॉग्स बोलोगे, स्लो मोशन में चलोगे, म्यूज़िक प्ले होगी, बॉटम एंगल से आपकी शूट होगी, आपको दिखाया जाएगा लार्जर देन लाइफ। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ फिल्म। जैसे मैंने बोला कि अजय का जो रोल था, ही इज़ हैंडीकैप्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, तो वो चल नहीं सकता, उसके हाथ में वो बैसाखी है, एंड वो शूट जब ख़त्म हो रहा है, जब ब्रेक होता था, लंच ब्रेक होता था, या जब एक सीन ख़त्म हो रहा है दूसरा सीन के लिए प्रिपेयर हो रहे, वो पूरे सेट पर वैसे ही बैसाखी के साथ लंगड़ते हुए चलता था।
एंड सब लोग उसको देख रहे थे। ही मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे काफ़ी ऐसे कम सीन्स हैं जिसमें यू हैव टू वॉक दैट वे बट स्टिल यू आर डूइंग इट। ही इज़ लाइक नहीं, लेट मी जस्ट बी इन द कैरेक्टर एंड लेट मी जस्ट बी। वो पूरे जो हमारी 10-15 दिन जो शूट चली वो वैसे ही चल रहा था, वो वैसे ही वो कॉस्ट्यूम में भी नहीं है, वो जस्ट होटल से आया है एंड ही जस्ट हैज़ टू गेट इन द कॉस्ट्यूम, मेकअप भी नहीं हुआ उसका, स्टिल सेट पे आते ही वो उसी वे में चलना उसका स्टार्ट हो जाता था। तो यू नो इतने डेडिकेटेड एक्टर्स जो यंगस्टर्स थे, तो अच्छा लगता है, चैलेंजिंग होता है फिर आपके लिए भी, यू नो वो इतनी मेहनत कर रहा है। मेरी मेहनत जो थी वो यहाँ से ज़्यादा थी उस फिल्म के लिए। फिर इविंग्स क्रिश्चियन कॉलेज, ह्यूज प्ले ग्राउंड एंड वहाँ के रिजी वाइली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कोऑपरेशन यू डिड। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने बहुत हेल्प की हमारी उस टाइम पे। कॉलेज के स्टाफ, कॉलेज के लोग, पूरा प्रशासन काफ़ी सपोर्टिव था। सुबह से शूट करते थे, बास्केटबॉल वाला सीन है फिल्म में, फुटबॉल वाले सीन्स हैं, भागदौड़ वाले सीन्स हैं, एक सॉन्ग सीक्वेंस है, सब कुछ मेजर पोर्शन इविंग्स क्रिश्चियन कॉलेज में हमने किया है एंड इट वाज रियली अमेजिंग। एंड रात में भी कुछ सीन्स है वहाँ पर, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, फिर आपको फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। लगातार मुझे लगता है 1 हफ्ता हमने कुछ उस कॉलेज में शूट किया था। सुबह 6-7 बजे वहाँ पे पहुँचना, घास पे बैठे रहना, अपने सीन का वेट करना। अजय जो मेरे साथ था और अजय आर्या जी जो 2 अजय मेरे साथ थे, हम तीनों बैठ के बातचीत करते थे, इधर उधर की बातें करते, बकवास करते थे, हंसी मजाक करते थे। और जब भी हमारा सीन आता था वी वर ऑलवेज रेडी। हम फिल्म को घोट के पी चुके थे, हमको पता था कि इस फिल्म में किस सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जैसे डायरेक्टर सर हमसे कहते थे कि भाई आपका ये वाला सीन है, आपको रेडी होना है, लाइक सर हम तो कब से रेडी, आप हमें जस्ट बुलाइए और हमसे करवाइए अब। एंड एक सॉन्ग सीक्वेंस भी है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, इंडिपेंडेंस डे का सीन है जिसमें यू नो आई एम सल्यूटिंग द फ्लैग, तो वो वाला बहुत ही आइकॉनिक सीन है। उसके बारे में मैं जब सॉन्ग्स की मेकिंग का वीडियो बनाऊंगा उसमें उसकी स्टोरी शेयर करूंगा। सो गाइस दिस इज़ इट। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो, बिहाइंड द सीन्स और कैसे होती है, क्या मस्ती होती है, वो सारी चीज़ें मैं इलाहाबाद वाले स्केड्यूल वाज मोर ऑफ सीरियस पोर्शन इन द फिल्म। कश्मीर वाला जो है इट्स मच मोर फन, क्योंकि वादियाँ और फिर टेररिस्ट के साथ शूट करना, तो वो सारी चीज़ें पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। इफ़ यू गाइज हैव लाइक्ड टुडेज़ वीडियो so please don't forget to like, comment, share, subscribe to this channel। ऐसी चीज़ें काफ़ी बनती रहेगी। और गालिब के ऊपर मैं 4 वीडियोस लेके आ रहा हूँ बाय द वे। एक इलाहाबाद के स्केड्यूल का है ये मेकिंग, फिर एक कश्मीर वाला होगा, एक Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे फिल्म से रिलेटेड उसके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और 4th वीडियो जो गालिब की कंट्रोवर्सी में गालिब आ रही है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके मैं कुछ जवाब और कुछ क्लैरिफिकेशंस देने की कोशिश करूँगा 4थे वाले वीडियो में। तो ये वीडियोस 3-4 दिन के गैप से, या कह लो हर हफ्ते में डाल दूँगा जल्दी जल्दी। तो बी ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, विल कीप ऑन मीटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर पेशेंस, योर लव एंड योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।